हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 मई 2024। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं डेली की तरह। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं पिछले सीजन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, किसे पाकिस्तान देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री इसाक डार को नियुक्त किया गया है जो है नया पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। और किसके द्वारा अल मखतूम इंटरनेशनल में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल की योजना बनाई गई है? तो ये दुबई में बनाई गई है। यूएई की एक शहर है दुबई, वहां पे ये इसका बनाया जाएगा। किसको पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को यह सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर माइंडसेट का विमोचन किया गया है? तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जो है सेन वाटसन की ये पुस्तक है, इनका विमोचन किया गया अभी हाल ही में। किसने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में नेपाल देश के बीएलसी ग्रुप यानी नेपाल देश के बीएलसी ग्रुप और भारत के योत्ता डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने नेपाल में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड देश में किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे पिछले सेशन का रिवीजन। आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस 2024 मनाया जाता है? तो किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो इस बात की थीम थी ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ये इसका थीम है। इसको आप याद रखेंगे। मई मंथ में इंपॉर्टेंट दिवस इस प्रकार देख लेते हैं एक बार। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद इसकी थीम रही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, ये इसकी थीम रही। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वहीं 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है किसकी याद में? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। वहीं 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट दिवस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 में प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा? तो 2024 में भारत, अपना देश भारत करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत देश ने नेपाल देश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने सम्मानित किया है वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन सी, इनको सम्मानित किया है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से। ग्रैंड मास्टर यानी जो शतरंज वाला खेल है उससे संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से। तो अर्जुन एरिगासी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगासी। वहीं डी गुकेश फीडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार और फिल्म निर्माता पॉल ऑस्टर, नाम याद रखिएगा, पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये अमेरिका देश से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और किस देश के बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बैंक है बैंक ऑफ नामीबिया, नामीबिया का एक बैंक है, बैंक ऑफ नामीबिया ने एनपीसीआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहां पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने
कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो ये बनाया गया है पुणे में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पुणे में बनाया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली वेरी ने कहाँ महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक्स हब लॉन्च किया है? तो दिल्ली वेरी एक जो है ये कंपनी है, पार्सल वाली कंपनी है दिल्ली वेरी, और इसने राजस्थान के सीकर जिले में महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है। ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में लॉन्च किया है, तो राजस्थान के करंट टाइम में सीएम है। तो अभी हाल ही में नए यहाँ के सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर, ओम आकार, जो नागर शैली में निर्मित है, राजस्थान के पाली जिले के जाडन में खोला गया है दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसानों को कद्दन या मिलेट्स और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया गया है राजस्थान में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय राजस्थान में लिया गया है। राजस्थान में भारतीय सेना ने अपना अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया है, और राजस्थान के करौली में लौह अयस्क के हाल ही में भंडार पाए गए हैं, बड़े भंडार वो भी। और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना शुरू की गई है राजस्थान में। इसके अलावा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ राजस्थान में किया गया हुआ। राजस्थान के कोटा शहर में पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा, और उदयपुर में भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। ये इतना राजस्थान के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको 3 वर्ष के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हितेश कुमार सेठिया, ये याद रखेंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, किसने भारत का पहला एआई सक्षम आईटी फाइलिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ये कंपनी का नाम है EZ टैक्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। EZ कंपनी ने भारत का पहला एआई सक्षम आईटी फाइलिंग, यानी अब आईटीआर फाइल करने के लिए एआई ऐप लॉन्च किया गया है, EZ टैक्स। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EZ टैक्स नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ ही, भारत का अगला 5 वर्षों तक किस देश के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो भारत अगले 5 वर्षों तक बांग्लादेश के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की करंट टाइम में पीएम है शेख हसीना, और बांग्लादेश में जो संसद है, वहाँ संसद का नाम जातीय संसद है। इसके अलावा बांग्लादेश से संबंधित करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी हैं, ये भी याद रखिएगा। और 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में शुरू हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रेल लिंक पद्मा ब्रिज का भी उद्घाटन किया है, और एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए बांग्लादेश के बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, और बांग्लादेश और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति, जो कि हर बार होता है, हर वर्ष आयोजित किया जाता है, संप्रीति 11 इस बार आयोजित हुआ है। ये तो हो गया हमारा आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमने कल के प्रश्न में आपसे पूछा था, न्यूज वीक ने किसको भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो अभी हाल ही में न्यूज वीक ने मेदांता, जो कि गुरुग्राम में स्थित अस्पताल है, उसको सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का दर्जा दिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में करेक्ट आंसर दिया है। अब हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए, किसको पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में? इसका करंट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए बताना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितना पता हो उतना लिखना है। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार के बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन like this and more advanced options. So please मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।